वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस सेशन के अंदर बीएससी और बीटेक में जो फर्स्ट ईयर मोस्टली है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस नाम की बुक है, उसमें उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल समझने से पहले जो क्लास 12th के अंदर अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं अवकलन, उसका क्या मीनिंग होता है। जो 12th क्लास के अंदर है ये होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मीन्स x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर। यहां अपन dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। अब ये dy बाई dx एक्चुअल में क्या शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. So mainly differentiation is the rate of change of any parameter with respect to any other parameter. यहां जो फंक्शन पढ़ा अपन ने वो फंक्शन वन वेरिएबल के अंदर है, बट पार्शियल डिफरेंशियल यूज कब आएगा, जब भी वो फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का हो जाए। मींस दैट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो जाए तो जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो यूज लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपको चेंज किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, तो यहां z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। तो जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किन पर डिपेंडेंट है, x और y पर। तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए स्वतंत्र चर, जबकि z अपना क्या है, आश्रित चर। एग्जांपल इसका दें, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव को किससे शो करते हैं, डेल z बाई डेल x। मीन्स दैट यहां पर मैं चेंज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं x के रेस्पेक्ट में। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं उसमें जिसके रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट किया जा रहा है ओनली उसी को ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे, अनदर सभी को क्या कर दिया जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहां पर z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट रहेगा। तो डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 0। जबकि ये का ये 12th क्लास के अंदर dz बाई dx फाइंड करना हो जैसे, तो x स्क्वायर का होगा 2x प्लस यहां इस dz बाई dx मींस दैट टोटल डिफरेंशियल के अंदर y स्क्वायर का अपन 0 नहीं करते थे, y स्क्वायर का होता था 2y, फिर y का होता था dy बाई dx। तो ये मेजरली दोनों में डिफरेंस है। यहां जो है y स्क्वायर का अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 0, जबकि टोटल डिफरेंशियल करने पर y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx। और आगे एग्जांपल से इसको समझते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स z इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। तो वहां फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन थी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको अपन डिस्क्राइब करते थे f डैश x से। तो वहां ओनली चेंज किसके रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां देखें चेंज कितना आ रहा है, x से हो रहा है x प्लस h। तो चेंज आया h का, इसलिए डिवाइड जा रहा था h का। यहां पर अब दो वेरिएबल है तो दोनों वे से ही लिखे जा सकते हैं। डेल z बाई डेल x लिख रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, f ऑफ x प्लस डेल x कॉमा y माइनस एफ एक्स वाई। तो यहां देखें क्लियरली y में किसी टाइप का चेंज नहीं है, एज इट इज है। जबकि x के रेस्पेक्ट में चेंज लिया है, x से कितना हुआ, x प्लस डेल x मींस दैट चेंज कितने का आया, डेल x का। तो यहाँ डिवाइड गया डेल x का और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको शो करते हैं डेल z बाई डेल x से भी, डेल f बाई डेल x या f ऑफ x से शो करा जा सकता है। सेम पोजीशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z और f विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में ये है। तो यहां देखें चेंज y से कितना, y प्लस डेल y। जब मैं डेल z बाई डेल y कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, नो चेंज। बट y से चेंज हुआ, y प्लस डेल y का चेंज हुआ, इसलिए यहां क्या जाएगा, डेल y का डिवाइड जाएगा और लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, जिसको शो करा डेल z बाई डेल y से या डेल f बाई डेल y दोनों से ही शो कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर्स। तो जिस टाइप से वहां पर भी हाई ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पर डिफरेंशियल अपन फाइंड कर सकते थे, वैसे यहाँ है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y है, इसको अगेन x के रेस्पेक्ट में करो तो मिलेगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, अगेन y के रेस्पेक्ट में करो तो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, एंड अगर x के रेस्पेक्ट में सेकंड टाइम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रखा है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई लिखा जा सकता है। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म। तो आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल होता है। मींस दैट पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में करने से जो डेरिवेटिव मिलेगा वही डेरिवेटिव पहले x के रेस्पेक्ट में करके बाद में y के रेस्पेक्ट में करने से भी आपको ऑब्टेंड हो सकता है, मिल सकता है। इसका आगे इक्वेशंस भी लेंगे। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसको समझने के लिए। तो अगर इस z का पार्शियल डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में डेल z बाई डेल एक्स, तो यहां x अपना वेरिएबल हुआ, y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x। नाउ क्या देखें, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा 1, प्लस सिंस डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कंप्लीट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, तो क्या मिला 2x प्लस 2y। सिमिलरली डेल z बाय डेल y इवेल्युएट करके देखते हैं। अब जब मैं पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है y के रेस्पेक्ट में 0। नेक्स्ट y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2 और x दोनों ही कांस्टेंट है, y वेरिएबल है अपना, तो 2x तो एज इट इज हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया 1, प्लस y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, 2x प्लस 2y। अब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ देखने के लिए अपन इसको अनदर वे से करते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स है ही, इसका अगर मैं अगेन सेकेंड टाइम किसके रेस्पेक्ट में करता हूं, y के रेस्पेक्ट में करता हूं। अब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसका डिफरेंशियल, इसका मीनिंग क्या होगा, x कांस्टेंट होगा और y क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो x कांस्टेंट है तो 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2y का y के रेस्पेक्ट में 2 का 2, y का y के रेस्पेक्ट में 1, मीन्स दैट कितना है 2। अगेन इस बार देखें डेल z बाय डेल y, इसका करते हैं डेल बाय डेल x के रेस्पेक्ट में। तो जब डेल z बाय डेल y क्या आ रखा है 2x प्लस 2y, डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा वेरिएबल और y क्या होगा कांस्टेंट, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, प्लस 2y डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, क्या मिला 2। तो ये था अपना डेल z बाय डेल x डेल y, इसका मीनिंग डेल टू z बाय डेल y डेल x, और ये डेल z बाय डेल y का डेल x के रेस्पेक्ट में किया, इसका मीनिंग हो गया डेल टू z बाय डेल एक्स डेल वाई, और ये दोनों ही आपस में क्या हो गए इक्वल, मींस दैट जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। इनके कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, देन प्रूव दैट डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू z बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका समझने के लिए सबसे पहले z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। नाउ आप लोग जानते हैं जो डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x होता है वो होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक यहाँ और फॉर्मूला यूज आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो सिंपल सा समझिएगा, सबसे पहले z से चलते हैं किस पर, डेल z बाय डेल x पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डिफरेंशियल होगा, tan इनवर्स का। और ध्यान रखें x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ही tan इनवर्स का किया तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स की जगह यहाँ क्या रूल आ रखा है, y बाय एक्स, इसलिए होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशियल हो गया। नेक्स्ट बारी आई किसके डिफरेंशियल की, y बाय एक्स के डिफरेंशियल की। तो y बाय एक्स में x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y तो क्या है, कांस्टेंट, 1 बाय एक्स का करना है तो y तो बाहर ले लिया, 1 बाय एक्स का क्या होगा, माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये रहा y कांस्टेंट है, बाहर रखा, और 1/x का डिफरेंशियल लिखा है मैंने यहाँ पर -1 बाय एक्स स्क्वायर। अरेंज करते हैं, इसका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो जाता है तो बचता है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अपने को फाइंड करना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, मीन्स दैट इसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो अगेन वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखें डेल जेड बाई डेल एक्स ये आ रखा, इस डेल जेड बाई डेल एक्स का अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। और अगेन करा तो इस बार देखिएगा माइनस वाई तो कांस्टेंट बाहर रख दीजिए, अपने को डिफरेंशियल करना पड़ेगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, माइनस वाई तो बाहर, यहां समथिंग बाय एक्स है जो फॉर्मूला यूज लिया था मैंने, डी बाई डी एक्स 1/x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर। नाउ अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, अगेन 2x, जबकि वाई स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशियल 0। क्यों, क्योंकि अपन पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y क्या है अपना, कांस्टेंट है। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस मिला। नेक्स्ट डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय y, इसका करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो सेम प्रोसेस, फॉर्मूले वही लग रहे हैं। जब y के रेस्पेक्ट में किया तो सबसे पहले tan इनवर्स का हुआ, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x बाय y आ रहा है, तो यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन में था y बाय x, तो यहां हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। फिर y बाय एक्स के अंदर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाय एक्स तो रह गया बाहर, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी अगेन एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल आउट होकर ऊपर की तरफ जाएगा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल जेड बाय डेल वाई जो आया उसके अंदर डेल जेड बाय डेल वाई ये रहा। नेक्स्ट अगेन इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट, x को तो रखा बाहर, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यानी y ना होके y का फंक्शन है तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हुआ -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, जबकि y स्क्वायर का आगे डिफरेंशियल होगा 2y, चेन रूल से, इज इक्वल टू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां आपने डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर और ये मिला डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। दोनों को जैसे ही ऐड किया तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये नेगेटिव क्वांटिटी दोनों आपस में कट होके वैल्यू आ गई 0, जो कि यहां पर क्वेश्चन को प्रूव कर देता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू e रेज पावर x y z देन यू हैव टू शो दैट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, y, z is equals to 1 plus 3xyz plus x square y square z square into e raised power x y z। तो यानी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है पहले u का आप z के रेस्पेक्ट में करें, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें और फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस u का करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो जब z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं तो आपको बाकी सबको कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो यहाँ x और y क्या होगा, कांस्टेंट कंसीडरेशन होगा। अगला पार्ट इसके अंदर
एक्स और वाई कांस्टेंट है, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखें ई रेज पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ फंक्शन ना हो क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो ई रेज पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल ई रेज पावर एक्स वाई जेड। फिर सिंस मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो एक्स वाई जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स और वाई तो क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, जबकि जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1। तो मिला ई रेज पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। नाउ डेल यू बाई डेल जेड मिल चुका, इसको सेकेंड टाइम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में। कंसीडर क्या होगा, एक्स और जेड दोनों ही कांस्टेंट, तो सेकंड टाइम वाई अपना वेरिएबल हो रहा है क्योंकि मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो एक्स और जेड दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड टाइम वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो देखें एक्स कांस्टेंट है, इसको पहले से ही बाहर ले लीजिए, तो अब डिफरेंशियल अपना किसका रहा, ई रेज पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई का। तो अब यहाँ ये दो वाई के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का। u इंटू वी मीन्स दैट फर्स्ट टाइम देखें ई रेज पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 प्लस सेकेंड टाइम y एज इट इज, ई रेज पावर एक्स वाई जेड का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ई रेज पावर एक्स वाई जेड का ई रेज पावर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड का होगा, और एक्स वाई जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो y का y के x और z तो कांस्टेंट है, और y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखें क्लियरली एक्स जेड लिख रखा है, ई रेज पावर एक्स वाई जेड को यहां से कॉमन लिया और इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड। अब लास्टली आपको ये रिजल्ट ये है, थर्ड स्टेप रहता है इसका, y और z के रेस्पेक्ट में हो चुका, नेक्स्ट टाइम इसका होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y और z दोनों क्या हो चुके, कांस्टेंट हो चुके। तो अब यहाँ दोनों ही फंक्शंस में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो कंप्लीट को मैं u इंटू वी मानकर कर लेता हूं। ये पहला फंक्शन अपना u, दूसरा फंक्शन v। फर्स्ट ऑफ ऑल u एज इट इज, ई रेज पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, इस फंक्शन का करते हैं v का डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y और z दोनों ही कांस्टेंट से एज इट इज आ गए, जबकि x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो चुका 2x, प्लस सेकेंड टाइम v एज इट इज, v को एज इट इज रखा, डिफरेंशियल होगा ई रेज पावर एक्स वाई जेड का, तो ये v एज इट इज, ई रेज पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल ई रेज पावर एक्स वाई जेड, फिर और चेन रूल से एक्स वाई जेड का होगा, तो एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, तो y और z तो दोनों कांस्टेंट, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, जो कि यहाँ है y जेड। यहां से और यहां से ई रेज पावर एक्स वाई जेड दोनों की टर्म्स में से लिया है कॉमन, अंदर बची ये क्वांटिटी 2xyz प्लस xyz, टोटल हो गए 3xyz, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा ये 1 ई रेज पावर xyz, जो कि इस क्वेश्चन को प्रूव करता है। फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स we should solve also more problems in the next video lecture. This is the lecture 1, और ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बीएससी बीटेक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के सारे हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसी टाइप से करवा दिए जाएंगे। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस की जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, इन्हीं पैनल्स का एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।